आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। अपने इस काले चेहरे पे थोड़ा मेकअप कर लेना, ये रिश्ता नहीं हुआ तो देख लेना, समझ गई। लीलावती प्रगति से ये बात कहकर चली जाती है। प्रगति इस बात से दुखी होकर अपने आप से शीशे के सामने खड़ी होकर बातें करती है। भला आज तक किसी को मेरा ये काला रंग और मेरी शक्ल पसंद आई है जो अब आएगी। फिर प्रगति अपना मन मारकर मायूस चेहरे के साथ एक सिंपल सादा सूट पहन के तैयार हो जाती है। उसका मन तो नहीं होता पर वह मेहमानों के सामने चाय लेकर आती है। लड़के की माँ प्रगति को देखती है। ओ मेरी मैया, ये लड़की है ये काला कोयला। ये काले कोयले के साथ मैं अपने बेटे का रिश्ता करा दूंगी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया। फिर लीलावती बोलती है, बहन जी आपको घर के लिए बहू नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको इंसान को परखना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप को। मेरी बेटी जैसी भी है आपको उसके मन को तराशना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप को। फिर लता का बेटा रवि बोलता है, मामा मुझे इस काले कोयले से शादी नहीं करनी माँ। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिला पाऊंगा, मुझे बहुत शर्म आएगी। अरे तो चिंता मत कर, तुझे क्या लगता है हम तेरी शादी इस काले कोयले से करा देंगे? हरगिज नहीं, चलो चलते हैं। ये सारी बातें प्रगति के मन को ठेस पहुंचाती है। वह रोते हुए अपने कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अरे मनहूस करमजली, बोला था ना तुझे ठीक से तैयार होकर आना। देख ये लोगों ने भी मना कर दिया, पता नहीं कब कोई तुझे पसंद करेगा। मैं तो तुझसे बहुत परेशान आ गई हूँ। फिर लीलावती ये सब बोल के अपने पति के कमरे में जाती है। अजी मैं तो इस कल्लू से परेशान आ गई हूँ, इसके चलते हमें कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। सही सही बताओ, तुमने कुछ बोला तो नहीं है प्रगति को? मुझे तो सारी गलती तुम्हारी ही लगती है, ठीक से तैयार नहीं कर सकती थी उसे। हाँ हाँ, आप तो सारी गलती मेरी ही बताओगे। मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्म फूटे हुए हैं जो ये कल्लू मेरे कोख से पैदा हुई है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर लीलावती अपने दोनों बेटों को जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें फोन मिलाती है। वह ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। अरे राहुल, माँ का फोन आ रहा है, तुम बात कर लो, मैं ऑफिस में इस सर को फाइल देकर आता हूँ। फिर दिग्विजय ये बोलकर चला जाता है। राहुल अपनी माँ से बात करता है। हेलो माँ, अचानक से कैसे फोन किया? इस टाइम तो हम ऑफिस में होते हैं ना, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी इस कल्लो बहन ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। कोई इसे पसंद नहीं करता, कोई रिश्ता इसके लिए आता है इसका रंग देखकर ऐसे हो जाता है। अरे माँ, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम आपको खर्चा पानी तो भेजते ही हैं जो कमाते हैं उसमें से। आप ही बताइए हम क्या करें? मैं कुछ नहीं जानती, दोनों भाई अपनी बहुओं को लेकर सीधा यहाँ आओ। कुछ ना कुछ तो इंतजाम करो, मैं कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? अगर कोई नहीं आया तो प्रॉपर्टी में से किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर लीलावती गुस्से में फोन काट देती है। कुछ देर बाद राहुल दिग्विजय को बताता है कि इस तरह से माँ उन्हें घर बुला रही है। फिर वह दोनों बिना सोचे समझे अपनी बीवियों के लिए भी टिकट बुक करा देते हैं और जल्दी से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों बेटे अपनी दोनों बीवियों के साथ आते हैं। अरे माँ, हम आ गए, दरवाजा खोलो। लीलावती दरवाजा खोलती है। अपने बेटे बहू को देखकर वह बहुत खुश होती है। अरे मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी, अरे मेरे बेटो, आओ अपनी माँ के गले से लग जाओ। कब से आंखें तरस रही थी तुम सबसे मिलने के लिए। जल्दी आओ बेटो, जल्दी आओ। फिर वह दोनों बेटे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लीलावती अपनी दो अंग्रेजन बहुओं को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों भी आई हो, कितनी सुंदर लग रही हो। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आओ अपनी सास के पैर छुओ, आओ आओ। फिर दोनों बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते मम्मी जी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों बहुत दुबली पतली लग रही हो। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें देसी घी के पराठे बना के खिलाऊंगी, जल्द ही तुम बहुत मोटी हो जाओगी। पूरा परिवार खुश होता है, हंसी खुशी बातें कर रहा होता है। पर यहाँ प्रगति अपने कमरे में बंद मायूस होती है, उसे कोई पूछता नहीं है। फिर प्रगति की दोनों भाभियां प्रगति से मिलने उसके कमरे में जाती है। प्रगति की दोनों भाभियों को उसके काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वह प्रगति को बहुत प्यार करती हैं। प्रगति भी उन दोनों से बहुत प्यार करती है। नाना जी, आपने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? हाँ, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई? भाभी कैसे आती,
माँ मुझे मेरे काले रंग के बारे में बहुत सुनाती हैं। आज लड़के वाले भी मेरा काला रंग देखकर रिजेक्ट करके चले गए। भाभी मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे बाहर आऊँ, कैसे सबका सामना करूँ। मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों से। उसकी दोनों भाभियाँ उसके पास जाते हैं, उसे समझाती है, गले से लगाती हैं। रो मत, तुम हमारी प्यारी ननद जी हो। आज तुम हमारे साथ बाहर चलोगी शॉपिंग करने, कपड़ा खरीदने। ठीक है ननद जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। प्रगति की दोनों भाभियां उसे उसके कमरे से बाहर निकालकर शॉपिंग के लिए ले जाती। जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है, प्रगति के भइयों का मुंह बन जाता है। उसकी माँ भी उसे अजीब तरीके से देखती है। मम्मी जी, हम ननद जी को बाहर ले जा रहे हैं शॉपिंग करने और कुछ कपड़ा खरीदने। हम जा सकते हैं ना? फिर उसकी दोनों भाभियां प्रगति को एक बड़े से शॉपिंग मॉल में ले जाती हैं। उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करती हैं। उसके लिए अलग अलग लेटेस्ट फैशन की डिज़ाइनिंग ड्रेसेस चूज करती हैं। प्रगति उसे देखकर थोड़ा डरती है। अरे डरो मत नाना जी, इसे पहन के आओ। फिर प्रगति उस शॉर्ट ड्रेस को अपने साथ ले जाती है, चेंजिंग रूम में चेंज करके उसे पहनकर आती है। प्रगति बहुत सुंदर लग रही होती है, पर उसके चेहरे पे वो दो चोटियां जो चंपू की तरह उसका लुक दे रही थी, उसकी भाभीियों को पसंद नहीं आती। वह उसे ब्यूटी पार्लर में ले जाती है। वहाँ वह प्रगति का हेयर कट कराती हैं, साथ में मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और थ्रेडिंग वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कराने के बाद प्रगति का मानो लुक ही चेंज हो जाता है। वह बहुत सुंदर लगती है। नाना जी, चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं होता, हमें बस अपने आप की सुंदरता को निखारना आना चाहिए। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही हो। प्रगति भी अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश होती है। अब मानो प्रगति ने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। उसकी दोनों अंग्रेजन भाभीियों ने उसे मेकअप करना, रहन सहन, खान पीन सब कुछ सिखा दिया था। उसका लाइफस्टाइल चेंज देखकर प्रगति की माँ भी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों में प्रगति को एक ऊंचे खानदान के रिश्तेदार देखने आते हैं, उसे पसंद करते हैं। उसकी शादी होती है। शादी वाले दिन वह अपनी भाभी से बोलती है, थैंक यू भाभी, आपने मेरी इतनी मदद की। ननद जी, आप बहुत सुंदर हैं। रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता है ननद जी, मन की सुंदरता भी बहुत काम आती है। आपका मन बहुत सुंदर है। फिर सारे परिवार वाले प्रगति को अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं। उसकी माँ हाथ जोड़कर प्रगति से माफ़ी मांगती है। अरे नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबने मुझे अब दिल से अपना लिया है। मुझे भी अपने अंदर कुछ सुधार की ज़रूरत थी, जिन्हें मेरी भाभीियों ने पूरा कर दिया है। मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है माँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर प्रगति की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है।